बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 43 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 2। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atzoffenglish.com। आज के सबक में हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर एक्सप्रेसिंग रिपीटेड एक्शंस और how to use present perfect tense for expressing a situation that began in the past and continues to the present. अच्छा जी, इससे पहले जो हमारा पार्ट था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 यानी कि यूनिट 42 में हमने सीखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है एक्सपीरियंस या अचीवमेंट्स के लिए, और वो काम जो कि आपने माजी में कंप्लीट हुए लेकिन किसी स्पेसिफिक टाइम का हम उसमें ज़िक्र नहीं करते, और उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला हिस्सा नहीं किया है तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन करूँगा कि आप जो है पहले जो पार्ट 1 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो कर लें और उसके बाद जो है वो इस पार्ट पर आइए। अच्छा, और एक सबसे अहम बात वो ये है कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये जो यूनिट है काफ़ी देर हो गई इसको बनाने में। वजह इसकी ये है कि आपको मालूम है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और तरावी वगैरह और दूसरी चीज़ों के अंदर जो है काफ़ी मसरूफियत रहती है और टाइम नहीं मिल पाता है। खैर, मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम हर हफ्ते एक यूनिट जो है मैं अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ईमेल्स करना शुरू कर देते हैं, जाहिर सी बात है कि वो इस बात के इंतज़ार कर रहे होते हैं इस बात का कि जल्द से जल्द एक यूनिट अपलोड हो ताकि वो जो है वो आगे बढ़ सके। खैर, कोशिश मेरी यही है और इंशाल्लाह ताला मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि हर यूनिट हर हफ्ते जो है एक यूनिट जो है वो अपलोड कर दूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर रिपीटेड एक्शन, वो काम जो हम लगातार या बार बार सर अंजाम देते हैं, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यू कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसी चीज़ की, यानी कोई एक्टिविटी जो है वो लगातार होती रही, कई दफ़ा हुई, यानी कि एक दफ़ा हुई फिर ख़त्म हो गई फिर दोबारा हुई और फिर 3-4 बार दफ़ा यानी कि वो हुई। तो यानी ऐसा काम जो कि मुस्तकिल लगातार होता रहा, बार बार होता रहा, यानी कि एक दफ़ा शुरू हुआ ख़त्म हो गया फिर शुरू हुआ फिर ख़त्म हो गया। तो ऐसे काम को बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो रिपीटेड एक्शन है, यानी कि ये जो लगातार एक्टिविटी है, जो हमारा रिपीटेड एक्शन है, ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। वो क्या होता है मैं आगे चल के आपको ये बात समझाऊंगा। खैर, ज़हन में रखेंगे अगर आप ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि कोई काम बार बार हुआ, कई मरतबा हुआ, 3 दफ़ा हुआ या 10 दफ़ा हुआ या 5 दफ़ा हुआ, और तो उसको बयान करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, आई हैव कॉल्ड यू 10 टाइम्स दिस वीक, मैं तुम्हें जो है वो 10 दफ़ा जो है वो फ़ोन कर चुका हूँ इस हफ़्ते। तो अब बताइए कि मैंने ये काम जो है यानी कि कितनी दफ़ा किया इस हफ़्ते, यानी कि ये कॉल करना मैंने कितनी दफ़ा किया, मैंने 10 दफ़ा ये काम किया। आई हैव कॉल्ड यू 10 टाइम्स दिस वीक, मैंने आपको जो है वो 10 दफ़ा जो है इस हफ़्ते मैंने आपको 10 दफ़ा फ़ोन किया। तो मेरा ये फ़ोन करना 10 दफ़ा ये काम मैंने किया, तो ये मेरी एक्टिविटी कितनी दफ़ा रिपीट हुई, 10 टाइम्स जो है ये रिपीट हुई है। और ये एक्टिविटी सिर्फ इस हफ़्ते ही, यानी कि मैंने इस हफ़्ते मैंने आपको इतनी दफ़ा फ़ोन किया, यानी कि 10 दफ़ा फ़ोन किया है। ये मेरा एक मुस्तकिल काम नहीं है, ये मुस्तकिल मेरा रिपीटेड एक्शन नहीं है, यानी कि मैं हर हफ़्ते आपको 10 दफ़ा फ़ोन नहीं करता, लेकिन सिर्फ यही एक हफ़्ता ऐसा है कि आपसे मेरी बात नहीं हो सकी और फ़ोन जो है नहीं मिल सका और मैंने आपको 10 दफ़ा जो है इस हफ़्ते फ़ोन किया। एक और मिसाल पे नजर डालते हैं। शी हैज़ गॉन टू द ज़ू 4 टाइम्स दिस मंथ, वो इस महीने जो है वो कितनी दफ़ा ज़ू जा चुकी है, चिड़ियाघर, वो 4 दफ़ा जो है वो चिड़ियाघर यानी कि ज़ू 4 दफ़ा वो जा चुकी है। तो कितनी दफ़ा इस महीने में इसने यही एक काम कितनी दफ़ा किया, यानी कि ज़ू जाना कितनी दफ़ा किया उसने, 4 दफ़ा किया। तो ये रिपीटिशन हो गया, सही है। तो जब कभी भी आप किसी एक्शन की रिपीटिशन बताना चाहते हैं कि वो काम कितनी दफ़ा हुआ, तो आप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ज़हन में रखें, दोनों मिसालों में आप देख रहे हैं कि ये काम मेरे परमानेंट नहीं है, यानी कि ये मेरी एक्टिविटी परमानेंट रिपीटेड एक्शन नहीं है, मेरा परमानेंट एक्टिविटी नहीं है कि मैं हर महीने जो है वो हर हफ्ते जो है आपको 10 दफ़ा फ़ोन करता हूँ, ये मेरा परमानेंट एक्शन नहीं है। इसी तरीके से जो है वो यानी कि हर महीने 4 दफ़ा ज़ू जाती है, तो ये भी जो है मुस्तकिल चीज़ नहीं है। लेकिन इस महीने ऐसा हो चुका है, ठीक है, इस महीने वो 4 दफ़ा ज़ू का चक्कर लगा चुकी है और मैं 10 दफ़ा जो है आपको इस हफ्ते फ़ोन कर चुका हूँ।
तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रिपीटेड एक्शन जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, तो अब उस पर नज़र डालते हैं हम। पहली मिसाल है परमानेंट रिपीटेड एक्शन और दूसरी मिसाल है टेम्परेरी रिपीटेड एक्शन। तो परमानेंट रिपीटेड एक्शन क्या होता है, जो कि मुस्तकिल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और एक मुस्तकिल वो तौर पर वो काम होता रहता है, मुस्तकिल उसको रिपीट करते हैं। मिसाल के तौर पर आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। तो ये क्या हो गया, एक मुस्तकिल जो है मेरा ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है कि हर दिन जो है मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन टेम्परेरी क्या होगा कि कोई काम, मिसाल के तौर पे मैंने इस हफ्ते मैंने आपको 10 दफ़ा फ़ोन किया, ठीक है, आई हैव कॉल्ड यू 10 टाइम्स दिस वीक। तो इस हफ्ते मैंने आपको 10 दफ़ा फ़ोन किया, तो ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए है। और अगर मैं ये कहूँ मैं हर हफ्ते आपको 4 दफ़ा फ़ोन करता हूँ, तो ये मेरा परमानेंट रिपीटेड एक्शन हो जाएगा और इसके लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करूँगा। जहन में रखें कि अगर कोई परमानेंट रिपीटेड एक्शन है तो उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई टेम्परेरी रिपीटेड एक्शन है, सिर्फ इस हफ्ते में वो हुआ कई मरतबा, या इस महीने में कई मरतबा हुआ, या सिर्फ इस साल कई मरतबा हुआ, तो वो टेम्परेरी रिपीटेड एक्शन होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ हर महीने होती है और उतनी मरतबा होती है, या हर हफ्ते होती है, या हर साल होती है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कुछ मिसालों पर नज़र डालते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। आपके सामने 2 कॉलम हैं और उल्टे हाथ पे आपको परमानेंट रिपीटेड एक्शंस नज़र आ रहे हैं और सीधे हाथ पे टेम्परेरी रिपीटेड एक्शंस नज़र आ रहे हैं। तो परमानेंट रिपीटेड एक्शन की कॉलम में पहली मिसाल है आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये क्या है, एक्सक्यूज़ मी ये जो है ये मेरा परमानेंट रिपीटेड एक्शन है, ये मैं हर दिन ये काम करता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी तरीके से आई प्ले क्रिकेट एवरी वीक, मैं हर हफ्ते क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये भी मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ स्टाइल का एक मुस्तकिल हिस्सा है। और ज़ाहिर सी बात है जो काम हम मुस्तकिल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, परमानेंट रिपीटेड एक्शन है, हमारे हैबिचुअल एक्शन हैं, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि ये परमानेंट है हमारे साथ, ये मुस्तकिल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन टेम्परेरी रिपीटेड एक्शंस जो होते हैं वो मुस्तकिल नहीं होते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होते हैं और मुस्तकिल तौर पर हमारे साथ नहीं होते हैं, सिर्फ चंद वक्त के लिए होते हैं। तो इसलिए उसके बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे इट हैज़ रेन्ड 5 टाइम्स दिस मंथ, इस महीने जो है 5 मरतबा बारिश हो चुकी है। तो ये काम, बारिश कितनी दफ़ा हुई, कितनी दफ़ा रिपीट हुआ ये एक्शन, बारिश का होना कितनी दफ़ा हुआ, 5 दफ़ा हुआ, 5 टाइम्स हुआ। तो सिर्फ इस महीने 5 दफ़ा बारिश हुई है, हर महीने तो 5 दफ़ा बारिश नहीं होती ना। तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया इस एक्शन को बताने के लिए कि 5 दफ़ा जो है इस महीने बारिश हो चुकी है। इट हैज़ रेन्ड 5 टाइम्स दिस मंथ, मैं ये नहीं कह सकता कि इट रेन्स 5 टाइम्स दिस मंथ, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो टेम्परेरी रिपीटेड एक्शंस को जाहिर नहीं करता, वो परमानेंट रिपीटेड एक्शंस को जाहिर करता है। और अगर हर महीने 5 दफ़ा बारिश होती है, मिसाल के तौर पर साल में हर महीने जो है, पूरे साल जो है वो हर महीने 5 दफ़ा अगर बारिश होती, तो फिर मैं कह सकता था कि इट रेन्स, फिर मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करता और कहता इट रेन्स 5 टाइम्स एवरी मंथ। लेकिन सिर्फ इस महीने जो है ऐसा हुआ है, इस महीने जो है 5 दफ़ा जो है बारिश हुई है, तो मैंने इस्तेमाल किया इट हैज़ रेन्ड 5 टाइम्स दिस मंथ। दूसरी मिसाल जो आपको नज़र आ रही है वो क्या है, ही हैज़ हैड 5 टेस्ट सो फार दिस मंथ, उसको कितने टेस्ट उसने दिए हैं, 5 जो है उसने टेस्ट दिए हैं इस महीने। तो 5 टेस्ट वो दे चुका है इस महीने, लेकिन हर महीने ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया कि ही हैज़ हैड 5 टेस्ट सो फार दिस मंथ, इस महीने जो है वो कितने टेस्ट इसके हो चुके हैं या कितने टेस्ट वो दे चुका है, वो 5 टेस्ट जो है वो 5 पर्चे दे चुका है या 5 टेस्ट दे चुका है इस महीने। तो ध्यान में रखें कि जब कभी भी आप किसी एक्शन की रिपीटिशन, तो यानी कि वो टेम्परेरी रिपीटेड एक्शन होगा, वो परमानेंट रिपीटेड एक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक और इस्तेमाल पे नज़र डालते हैं, वो है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल सिचुएशंस के लिए।